गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 12 संसार पुस्तक है। यह पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखे थे उनमें से ये एक पत्र का नाम है संसार पुस्तक है। जो पिता के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम जो उन्होंने पत्र लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, उनमें से एक पत्र है संसार पुस्तक है। यह पत्र उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। स्टार्ट करते हैं इसे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, नेहरू जी कहते हैं, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। नेहरू जी कहते हैं, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, छोटा सा है, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, जो बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर आपको इन देशों के जानने का शौक है तो उनमें बसी जातियों का भी ज्ञान लेना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत बड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं, जो आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारी धरती है वह लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले इंसान नहीं, केवल मानव था, केवल जानवर थे, जानवर से ही इंसान मनुष्य बना है। और अक्षरों की खोज मैंने आपको बताई थी कि 6000 साल पहले हुई थी। 6000 साल पहले, 600 जो अक्षरों की जो खोज हुई थी, मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताया था, वह 6000 साल वर्ष पहले हुई थी। तो नेहरू जी कहते हैं, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब यह धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा है, यह एक ऐसा समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं था। पहले केवल मानव ने पत्थर के औजार बनाने का काम स्टार्ट किया था। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते या पढ़ लेते, अपने दिमाग में रख लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें
न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब में होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता होगा। उस पत्थर को के टुकड़े को देखकर कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थर और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? जैसे तुम कोई छोटा सा पत्थर देखती हो तो उसे चारों तरफ उलट पुलट कर देखती हो, नेहरू जी कहते हैं इंदिरा गांधी से, और तुम फिर मन में नए नए ख्याल करती हो, यह कैसे गोला, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर, बहुत बड़े पहाड़ की चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम किसी के मुंह से उनकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो। दामन का मतलब होता है बेटा पहाड़ के नीचे की जो जमीन होती है, पहाड़ पड़ा रहा हो, उसे दामन कहते हैं। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर, लुढ़का कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। पानी के सहारे में लुढ़कता गया और एक छोटे से दरिया में पहुँच गया। उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। इसी बीच यह दरिया के पेंदे में लुढ़कता हुआ, निचला हिस्सा बोलते हैं पेंदे को, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, वह छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे लुढ़कते लुढ़कते वह छोटा कंकड़ का रूप ले लेता है जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, छोटा सा टुकड़ा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। वहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, मतलब छोटे छोटे टुकड़े खेलते, और बालू के घरौंदे, घरौंदे का मतलब होता है पत्तों से बनाया हुआ घर, घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ये एक छोटा सा पत्र इंदिरा जी के लिए लिखा था नेहरू जी ने। ये देखिए, ये लिखा तो जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? प्रेमचंद्र जी ने, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को आप रीड करेंगे, इसकी एक्सरसाइज आप फिल करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ये एक पत्र है, ठीक है, इसे आप रीड करेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।